अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खुश होंगे। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मी मोहम्मद ज़हीर इकबाल, HOD बायोलॉजी, चैप्टर 3, लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, इनहिबिटर्स। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिजेक्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। लिहाजा ये या तो ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली। अब ये हमारे पास एक एंजाइम है, इसको इस सबस्ट्रेट के साथ रिजेक्ट करना था और प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन ये इसका इनहिबिटर है। अब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट की बजाय इनहिबिटर जो है वो इसके साथ रिजेक्ट करेगा, यानी कि सबस्ट्रेट ने रिजेक्ट करना था लेकिन उसकी जगह पे इनहिबिटर इसके साथ रिजेक्ट कर गया और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, बजाय इसके कि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता। अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना तो इट मीन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, लिहाजा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा और इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी या तो फॉर टाइम बीइंग टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉइजन्स लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स और कुछ ड्रग्स हैं जो इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं। इनहिबिटर्स बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करने के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि ये यूजफुल भी होते हैं और समटाइम ये हार्मफुल भी हो जाते हैं, जैसे ये पॉइजन है या इसी तरह से एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिससे फिर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम के डिस्ट्रॉय होने से और सेल जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन नेचुरल सिस्टम में इनहिबिटर्स केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन करने में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो रिवर्स नहीं हो सकते और दूसरे हैं रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि आपस में असल फॉर्म में एंजाइम आ सकता है, इरिवर्सिबल में एंजाइम अपनी असल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। दोनों में डिफरेंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन irreversible or reversible inhibitors. They check the reaction rate by occupying the active site or destroying the globular structure of the enzyme. यानी कि ये जो हैं ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, या तो ये एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। परमानेंटली ब्लॉक कैसे करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और फिजिकली ब्लॉक कर देंगे एक्टिव साइट को, या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दे ऑक्यूपाई एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड और इस तरह फिजिकल ब्लॉक कर देंगे, या फिर एक्टिव साइट जो ग्लोबुलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। रिवर्सिबल जो है ये लूज या वीक लिंकेज बनाते हैं विद द एंजाइम। कौन? इनहिबिटर्स। ऐसे इनहिबिटर्स जो कि वीक लिंकेज बनाते हैं, ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स हो सकता है और इनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कंप्लीटली या पार्शली। कैसे? बाय एन इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो ये पार्शली या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट के आपस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। जितना चांस बढ़ेगा उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब ये जो है रिवर्सिबल, इनकी फिर दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, compete करने वाले, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट,
क्योंकि ये सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं, उनके साथ इनकी स्ट्रक्चर्स मिलती जुलती होती है, लिहाजा एक्टिव साइट जो के अंदर जो बाइंडिंग साइट है वो इनको सिलेक्ट कर लेती है, और सिलेक्ट करने के बाद लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल सबस्ट्रेट नहीं था, इनहिबिटर है, लिहाजा क्या हुआ कि जो कैटालिक साइट है उसकी एक्टिवेशन नहीं होती, लिहाजा जब एक्टिवेशन नहीं होगी तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। अब उसकी एग्जांपल है आपकी बुक में कि सिक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है जिसको हम सिक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ये क्रेब्स साइकिल में रेस्पिरेशन का एंजाइम है। अब ये हमारे पास सिक्सेनिक एसिड है। सिक्सेनिक एसिड में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और इसका प्रोडक्ट है फ्यूमेरिक एसिड। जो फ्यूमेरिक एसिड में डिहाइड्रोजिनेज है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, लिहाजा जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन सेंट्रल कार्बन कार्बन में। अब इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, और लेकिन फर्क क्या है इसका और इसका फर्क के अभी आपको मैं समझा। ये आपके पास सिक्सेनिक एसिड है, 4 कार्बन है इसमें, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी और ये भी। फ्यूमेरिक एसिड क्या फर्क पड़ा कि सेंटर वाले जो दो कार्बन थे 2 और 3, इनके दरमियान में 2 हाइड्रोजन ये रिमूव हो गए और ये डबल बॉन्ड बन गया, लिहाजा कंपाउंड जो है वो फ्यूमेरिक एसिड कहलाया। और ये जो डबल बॉन्ड में क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुई, इसलिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है। और इसका सबस्ट्रेट सिक्सेनिक एसिड था, लिहाजा ये सिक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहलाया। अब मिलोनिक एसिड को आप देखें और सिक्सेनिक एसिड को देखें, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों तरफ एंड के ऊपर दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कि बाइंडिंग साइट जिसको पहचानने में मिस्टेक कर गई और इसने इसको मिलोनिक एसिड को अटैच कर दिया सिक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ। अब देखें इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन से, लिहाजा हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकेगा ये, तो डिहाइड्रोजिनेज काम नहीं हो सका, लिहाजा इस वजह से मिलोनिक एसिड इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, लिहाजा ये ब्लॉक कर दिया इसने एंजाइम को टेम्परेरीली या कुछ टाइम के लिए। और इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर हम सिक्सेनिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन बनाता है अदर देन द एक्टिव साइट। जैसे ये आप देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये इसकी एक्टिव साइट थी, तो अदर देन एक्टिव साइट ये जाके अटैच हुआ। जब ये अदर देन एक्टिव साइट अटैच हुआ तो इसने क्या किया कि जो एक्टिव साइट थी उसमें अल्टरेशन की, उसको तब्दील कर दिया। जैसे ये एक्टिव साइट है, इसको आप इसके साथ कंपेयर करें तो एक्टिव साइट ही चेंज होगी, और अगर एक्टिव साइट चेंज होगी तो उस सूरत में जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड द एक्टिव साइट, कैटालिक एक्टिविटी फेल टू टेक प्लेस। अब उस सूरत में अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आ जाता है, क्या जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आगे बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट को, तो फिर भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, मेरी तरफ से अल्लाह।